मंत्री, शिक्षा मंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें। धन्यवाद निशंक जी। और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को नमस्कार के साथ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दिल्ली सरकार की ओर से वक्तव्य रखा और उसमें जो उन्होंने विचार रखे उसे पूरी तरह से सहमत होते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक हॉलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक आइडिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उतनी ही गहराई से उतनी ही चिंतन करने के बाद एक प्लान बनाना पड़ेगा। बिना प्लान के अभाव में ये केवल और केवल एक आइडिया रह जाएगा, इसका हमेशा डर बना रहेगा। और इसका आज भी डर है कि ये सोच, ये विचार, ये हॉलिस्टिक विचार, ये फ्यूचरिस्टिक विचार कहीं प्लान के अभाव में केवल और केवल विचार तक सीमित ना रह जाए। मैं आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी और कस्तूरी रंगन साहब को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में जो हमारे समाज में, देश में, दुनिया में अच्छी बातें कही जाती हैं, सोची जाती हैं, उन सबको बहुत तरीके से संग्रहित करके नई एजुकेशन पॉलिसी में संग्रहित किया है। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा क्रिटिकल व्यू पॉइंट भी रखना चाहता हूँ इस पूरी पॉलिसी के बारे में। मैंने इसको गहराई से अध्ययन किया है और मैं निवेदन करूंगा कि इसको एक पॉलिटिकल अपोनेंट के रूप में नहीं बल्कि एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट के रूप में यहाँ देखा जाए, क्योंकि हम एक जिम्मेदार समूह के रूप में इस पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आज जब हम इस एजुकेशन पॉलिसी पर, नई शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं देश की, तो आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है कि हमारे देश में हर घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, हर घंटे में एक छात्र सुसाइड कर रहा है भारत में। वैसे दिन हम भारत की शिक्षा नीति पर, नई शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे समय में जबकि सर्वे कह रहे हैं, बहुत सारे नेशनल सर्वेज आते हैं, 80% यूथ जो हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बाहर निकल के आता है उसको एम्प्लॉयबल नहीं माना जा रहा है। इंडस्ट्री, मार्केट, एम्प्लॉयर उसको ये मान रहा है कि जो एजुकेशन लेकर आने वाला यूथ है उसमें से 80% को वो नौकरी देने की स्थिति में नहीं है, उसको नौकरी देने योग्य नहीं मान रहा है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करते वक्त हमें ये सोचना पड़ेगा कि पुरानी व्यवस्था में हमसे गलती कहाँ हो रही थी कि हमारा बच्चा परीक्षा को इतना लोड लेके चल रहा है कि हर घंटे में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। हमसे गलती कहाँ हो रही थी कि 20 साल लगातार मेहनत करता है शिक्षा व्यवस्था और बच्चा दोनों मिलके, उसके बावजूद 20 साल की मेहनत के बाद एम्प्लॉयर कहता है कि साहब 80% बच्चे हमारे एम्प्लॉयबल नहीं है। तो गलती कहाँ हो रही थी उसको अगर हमने नहीं देखा तो शायद हम नई शिक्षा नीति के शब्दों में उलझ के रह जाएंगे और ये शब्द बहुत घातक है, शब्द घातक हो सकते हैं अगर केवल और केवल विचार तक सीमित रह गए। अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ लॉर्ड मैकाले का भी जिक्र हुआ। आज हमें तय करना चाहिए कि आज से बाद में इस देश में मैकाले का नाम नहीं लिया जाएगा। 1968 में हमने पॉलिसी बनाई, हमने 86 में पॉलिसी बनाई, 68 की पॉलिसीज में हमने बहुत कुछ अच्छा लिखा, 86 की पॉलिसीज में हमने बहुत कुछ अच्छा लिखा। 68 और 86 की पॉलिसीज से लेके 2020 तक कई पार्टियों की, कई नेताओं की अलग अलग सरकारें रही, कोलिशंस की भी रही, इंडिविजुअल पार्टीज की भी रही। हमें मैकाले ने नहीं रोका था 68 के बाद उन अच्छी चीजों को लागू करने से। हमें 86 की पॉलिसीज में जो अच्छी चीजें लिखी, 86 से 20 के बीच में हमें मैकाले ने नहीं रोका था। हम 86 और 68 में लिखी गई अच्छी चीजों को लागू करने में नाकामयाब रहे हैं, मैकाले की वजह से नहीं, अपनी कुछ गलतियों की वजह से। उन गलतियों को हमें आज अगर हम चिन्हित नहीं करेंगे तो हम इस पॉलिसी के 40 साल बाद या 30 साल बाद फिर कोई पॉलिसी बनेगी और हम फिर कह रहे होंगे कि हम मैकाले की वजह से आज देश में आ खड़े हुए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं इसका कुछ उदाहरण से कहना चाहता हूँ। 1968 में हमारे देश की शिक्षा नीति में लिख दिया गया था कि जीडीपी का 6% बजट हमें एजुकेशन पे खर्च करना होगा, लेकिन वो पॉलिसी आज तक लागू नहीं हुई। आज फिर हम अपनी पॉलिसी में एक बार लिख के खुश होना चाहते हैं कि हमने 6% लिख दिया और उसके बाद बजट की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं होगी। मैंने केब की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री जी के साथ में अलग मीटिंग्स में बार बार कहा है कि हमें देश में नई शिक्षा नीति में मेरे राय में लिखा जाना चाहिए था या चाहिए कि भारत ये संकल्प करता है कि हम राष्ट्र के रूप में और हर एक राज्य के रूप में अपनी जीडीपी का कम से कम 6% एजुकेशन पर खर्च करेंगे। इसके लिए नई शिक्षा नीति को देश को सलाह देनी चाहिए, नीति बनानी चाहिए कि इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो 68 से 20 तक जिस चीज को लागू नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि हम 6% एजुकेशन पे कभी भी खर्च कर पाएंगे। जिस तरह से देश में फिस्कल डेफिसिट के लिए कि हमारा न्यूनतम राजकोषीय घाटा क्या होगा, उसके लिए हम कानून बना सकते हैं, तो हम देश के शिक्षा बजट के लिए भी कानून बना सकते हैं और हमें बनाना चाहिए। जब तक नहीं बनाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इस विशफुल थिंकिंग को हम लागू कर पाएंगे। दूसरा, माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैंने कहा था कि अच्छी चीजें पहले कही गई, जैसे इंक्लूसिवनेस की बात आज हम कर रहे हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूसिव होने की बात कर रही है। हमने इस देश में इंक्लूसिव होने की बात कब नहीं की? हम कह रहे हैं कि हम रोट लर्निंग की व्यवस्था बंद करेंगे। हमने कब कहा था कि हम अपने विद्यार्थियों को रोट लर्निंग पढ़ाएंगे? हमने तो हमेशा यही कहा कि हम प्रयोग कराएंगे, हम प्रयोगधर्मी शिक्षा कराएंगे, लेकिन हम फेल रहे उसमें। क्यों फेल रहे? क्योंकि हमने अपने देश में बोर्ड आधारित, वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षाओं पर आधारित शिक्षा का सिस्टम खड़ा किया है। जब तक हम इस 3 घंटे की परीक्षा के गुमान से नहीं निकलेंगे कि हम 3 घंटे में बच्चे की समझ का आकलन कर लेंगे, हम बार बार रोट लर्निंग के बाद पैदा करते रहेंगे। केवल शिक्षा नीति में लिख देने से कि हम रोट लर्निंग से ऊपर उठेंगे, काम नहीं चलेगा। ये हमने बहुत बार पहले भी लिखा है अपनी नीतियों में। हमें बोर्ड के शिकंजे से, बोर्ड की गुलामी से, परीक्षाओं की गुलामी से शिक्षा को मुक्त करना पड़ेगा। जब तक हम परीक्षाओं की गुलामी से शिक्षा को मुक्त नहीं करेंगे, हम कुछ भी अच्छी चीज हम अपनी शिक्षा नीति में लिख दें, नहीं होगा। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय, कि हमने वोकेशनल की बात कही, कई माननीय राज्यपाल महोदय और मंत्रियों ने भी बात कही। आपके वक्तव्य में, माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में बहुत जोर से ये अच्छे से बात कही गई। वोकेशनल एजुकेशन आज बहुत बड़ी जरूरत है। 5% बच्चे अगर वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं तो भारत जैसे प्रयोगधर्मी राष्ट्र के लिए ये गलत चीज है। हमें 80% तक लाने का लक्ष्य रखना है, लेकिन कैसे रखेंगे? आज हमारे देश की व्यवस्था कह रही है कि प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया का नारा दिया हुआ है, हमने जगह जगह बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्रियां देनी शुरू की हैं। लेकिन आप देखिए कि हम बैचलर ऑफ वोकेशनल को कह रहे हैं, एक बच्चा जो वोकेशनल या स्किल चुनता है, हम उसको कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हो तुम, हम चाहते हैं स्किल इंडिया में आओ, हम चाहते हैं आप बैचलर ऑफ वोकेशनल लो, लेकिन हम आपको बीए के बराबर नहीं मानेंगे। हम बैचलर तो बोलेंगे, एक सामान्य हिस्ट्री में बीए करने वाला बच्चा यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। एक बैचलर ऑफ वोकेशनल के परीक्षा देने वाला, डिग्री लेने वाला बच्चा हमारे यहाँ उन तमाम नौकरियों के लिए योग्य नहीं माना जाता जिनके लिए एक सामान्य बीए बच्चे को मान लिया जाता है। तो जब तक हम अपने देश में बैचलर ऑफ वोकेशनल को इस लायक नहीं बनाएंगे कि वो देश के हर एक बैचलर के बराबर खड़ा हो जाए, अगर हम उसके बैचलर ऑफ वोकेशनल को 2 दर्जे की डिग्री मानते रहेंगे तो उसका सम्मान नहीं बढ़ पाएगा। जब तक हम इस चीज को ठीक नहीं करेंगे, वोकेशनल एक इज्जतदार, एक डिग्निफाइड सब्जेक्ट नहीं बनेगा, एक डिग्निफाइड चॉइस नहीं बनेगी। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। आखिर में माननीय राष्ट्रपति महोदय, इस शिक्षा नीति में एक अच्छी चीज कही गई है कि हम अर्ली चाइल्डहुड पर ध्यान देंगे। 3 साल, आपने भी जिक्र किया, 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा पर हम बात करेंगे। ये अच्छी बात है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल करना एक बहुत प्रोग्रेसिव फ्यूचरिस्टिक कदम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान उतना ही खराब बना जा रहा है जितना इसका अच्छा आइडिया है। आज ग्लोबल युग में हम जी रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ भारत के बच्चों से नहीं है। मेरे गांव, दिल्ली के गांव, देश के गांव में बैठे हुए बच्चे का मुकाबला अमेरिका की किसी काउंटी, किसी गांव में बैठे हुए बच्चे से है। अंतर देखिए राष्ट्रपति महोदय, अंतर यह है कि अमेरिका या यूरोप के उस देश में 3 से 6 साल बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में ट्रेंड टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसकी एक्टिविटी कराई जा रही है। हमारे यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर के हाथ में हम 3 से 6 साल के बच्चे को देंगे और वो उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर करेगी। ये अपने आप में एक डिजास्टरस सपना है। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, एक तरफ दुनिया के प्रोग्रेसिव कंट्रीज के बच्चे 3 से 6 साल की उम्र में अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपर्ट्स के हाथों में होंगे, हमारे यहाँ हमारे 3 से 6 साल का बचपन अगर केवल और केवल आंगनवाड़ी वर्कर के हाथ में रहेगा, मुझे नहीं लगता कि फिर हम कोई बहुत अच्छा सपना देख पाएंगे। उसको सच करने की तो बहुत बड़ी बात है। ये मेरे कुछ बहुत 3-4 मिनट में कहे गए क्रिटिकल व्यू पॉइंट थे। आप समय देंगे, माननीय केंद्रीय मंत्री जी समय देंगे, तो कुछ और मेरे अध्ययन बिंदु है जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर आपके समक्ष रख के उन पर चर्चा करना चाहूंगा। हम सबको राष्ट्र के रूप में मिलकर इस शिक्षा नीति को, इस सपने को सच बनाना है, लेकिन बिना इंप्लीमेंटेशन और बिना कमिटमेंट के वो नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद।